रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पता नहीं ज़िंदगी कब किसको किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है और ब्रह्मा जी किसको क्या लिख करके भेजे हैं, इसका जानकारी किसी को नहीं रहता है। इसी तरह का एक कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक चोर था, वह सब दिन चोरी करता था, बहुत बड़ा चोर था और चोरी करके बहुत संपत्ति अर्जित किया था और नदी के किनारे उसको गाड़ करके रखा था। एक दिन एक ज्योतिषी से वह हाथ दिखलाया और बोला कि पंडित जी देखिए कि मेरा शादी कब होगा। उसको शादी करने का और संतान पैदा करने का बहुत शौक़ था। उसको हो रहा था कि जल्दी हमको शादी हो जाता, होगा कि नहीं होगा, इसका भी उसको सस्पिशन था। तो वह पंडित जी को हाथ दिखलाया कि पंडित जी मेरा शादी कब होगा। तो पंडित जी बोले कि तुम्हारा शादी तो होगा, लेकिन रात में शादी होगा और सवेरे तुमको फांसी पड़ जाएगा। तब फिर सोचा बेचारा कि जब हमको फांसी पड़ जाएगा तो शादी करके मैं क्या करूँगा। लेकिन अपना सोचने से तो कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा जी जिसको जो लिखे हैं वो तो होनी तो होके रहेगा, होनी को तो कोई नहीं डाल सकता है। एक औरत अपने माँ बेटी के साथ जा रही थी, तो वह जो चोर था तो एक रोज़ राजा रास्ते से जा रहा था। उस दिन से वह चोर जो था चोरी करना छोड़ दिया था और राजा के यहाँ पहले जो वह चोरी किया था वह राजा का एक सोना का माला जो था वह पहने हुए था। राजा उस रास्ते से जा रहा था तो वह अपना माला जो था सोना का वह पहचान लिया। तो राजा बोले उसको कि इधर आओ। तो वह गया तो बोला कि यह जो तुम्हारे गला में माला है वह कहाँ से लाए हो। तो वह बेचारा बोला कि मैं पहले चोरी करता था, मैं बहुत बड़ा चोर था और अब मैं चोरी करना छोड़ दिया हूँ। तो राजा बोले कि इसको कल फांसी पड़ना चाहिए। तो फिक्स हो गया कि कल उसको फांसी पड़ेगा। तो फांसी पड़ेगा तो फांसी देने वाला बोला कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो बोला कि अंतिम इच्छा मेरा है कि मैं कारागार में नहीं रहूँगा, मुझे बाहर में खुली हवा में हमको बांध दीजिए, हमको बाहर खुली हवा लगेगा। उसको बगल में नीम का पेड़ था, उसी नीम के पेड़ में बांध दिया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपने बेटी के साथ जा रही थी। बूढ़ी को बहुत ज़ोर से प्यास लगा था। बूढ़ी बोली कि बेटा हमको एक गिलास पानी पिलाओगे। तो वह चोर बांधा हुआ था हाथ उसका, फिर भी किसी तरह वह उस बूढ़ी को पानी पिलाया। रात का 12 बज रहा था। तो वह चोर पूछा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं, दोनों माँ बेटी इतनी बड़ी रात में। तो वह बोली कि बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं आज कुछ नहीं खाया पिया हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक गिलास पानी पी लिया हो गया। तो वह चोर बोला कि माँ जी एक काम कीजिए। तो वह माँ बोली कि क्या। तो आप अपने बेटी से मेरा शादी कर दीजिए, लेकिन हमको कल फांसी पड़ने वाला है। वह माँ बोली कि बेटा एक रात के लिए तुम किसी का पति बनोगे, इससे तुमको क्या फ़ायदा होगा। तो वह चोर बोला कि हाँ हमको फ़ायदा होगा ना, हमको फ़ायदा होगा कि हमको संतान होगा और हम आज तक कभी अच्छा कर्म नहीं किए हैं। तो जो संतान होगा तो वह हमको गया में जाकर पिंडदान देगा, उससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आप तो बहुत गरीब हैं, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, हमको बहुत सारा धन नदी के किनारे गाड़ा हुआ है। मैं जब शादी कर लूँगा तो वह जो मेरा संपत्ति है मैं इसको बतला दूँगा, जो हमारी पत्नी बनेगी आप भी धनवान हो जाइएगा और हमको भी मोक्ष प्राप्ति के लिए एक संतान हो जाएगा जो कि हमको गया में पिंडदान देगा। तो वह माँ बोली कि बेटा तुम जानते हो कि एक रात में तुमको मतलब लड़का होगा। वह चोर बोला कि हाँ मैं जानता हूँ कि हमको 9वां महीना में लड़का होगा। शादी हो गया, सवेरे में बेचारे को फांसी पड़ गया, बेचारा मर गया। ठीक 9वां महीना उसको एक लड़का हुआ। लड़का को बहुत अच्छा से, दोनों माँ बेटी तो धनवान हो गई थी, लड़का का पालन पोषण अच्छा से हो रहा था। लेकिन माँ बहुत दुखी थी कि मेरी बेटी को इतना संपत्ति हो गया, लेकिन मेरी बेटी विधवा है, इतना कम उम्र में एक संपत्ति के चलते
हम अपने बेटी को जानबूझ करके फांसी पर दे दिए और हमारी बेटी विधवा हो गई। फिर दूसरा चोर आया और उसको बोला कि अब हमसे शादी कीजिएगा। तो वह बोली कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे। वह दूसरा जो था वो भी चोर था। वो क्या किया, शादी कर लिया और सारा संपत्ति रात में लेकर के उस भाग गया। जब वह चोर उसका संपत्ति लेकर के भाग गया, तब बूढ़ी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी बेटी तो विधवा की विधवा रह गई और संपत्ति भी मेरा चला गया। अब हमारी बेटी कैसे अपना जीवन यापन करेगी। वह दूसरा जो चोर था उससे वह भी एक ही रात रुका था और उससे भी बेचारी को एक लड़का हुआ। तो ये बेचारी के पास 2 लड़का हुआ। इसे जब सारा धन इसका चला गया तो वह जो औरत थी उसकी माँ मर गई कि हमारी बेटी का संपत्ति भी चला गया, 2 लड़का भी हो गया और विधवा भी हो गई। भगवान ब्रह्मा जी हमारे किस्मत में क्या लिखे हैं और क्या क्या दिन हमको दिखलाते हैं पता नहीं। अब क्या क्या दिन हमको देखना पड़ेगा। एक राजा थे, उसको एक बेटा था। उसके बेटा को सांप डस रहा था, अपना फेन काढ़े हुए था, फुफका रहा था। वह जो औरत थी, वह जिसका चोर से शादी हुआ था, वह औरत अपना भरपूर प्रयास की राजा के बेटा को बचाने के लिए, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई, असफल हो गई। राजा जो था यह सब दृश्य देख रहा था। राजा के बेटा को सांप डस लिया, राजा के बेटा मर गया। राजा के बेटा जब मर गया, अपना कर्म क्रिया से जब राजा निवृत्त हो गए तो उनके पास तो कोई संतान नहीं था। तो वह उस चोर की पत्नी को बुलाया। अब बोला कि बेटा, तुम तो मेरे बेटा को बचाने का भरसक प्रयत्न की, लेकिन मेरा बेटा बच नहीं पाया। तुम अपने प्रयास में असफल रही। ऐसा करो कि हमको तो अब गया में पिंड देने के लिए मेरे पास संतान नहीं बचा है। हम अपना राजगद्दी तुम्हारे बेटे को दे देंगे और तुम अपना बेटा हमको दे दो। वह बेचारी बोली कि ठीक है, हम तो भीखे मांग रहे हैं, मेरा बेटा को राजगद्दी मिल जाएगा। वह राजगद्दी मिल गया। राजगद्दी मिल गया तो कुछ दिन के बाद राजा भी मर गया। दूसरा जो चोर था वह भी मर गया। ये लड़का जो था सो जवान हुआ तो गया जी में पिंड देने के लिए गया। तो वह जो तीनों था उसके सामने खड़ा हो गया। अपना जो उसका पिता था वह पिंड लेने के लिए खड़ा हो गया। फिर दूसरा जो चोर से उसकी माँ शादी की थी वह भी चोर उससे पिंड लेने के लिए खड़ा हो गया। और राजा जो संपत्ति दिया था वह भी उस लड़का से पिंड लेने के लिए खड़ा हो गया। अब तीनों उसे पिंड लेने के लिए खड़ा हो गया। अब वह लड़का जो था बेचारा असमंजस में पड़ गया कि किसको हम अपना पिता माने और किसको हम पिंडदान करें। तो पंडित जी से वह लड़का पूछा कि पंडित जी, हमको किसको पिंडदान देना है। अपना सारा वृतांत वह बेचारा सुनाया। तब पंडित जी बोले कि तुम्हारा जो अपना पिता है उसी को, वही तुम्हारे पिंड का अधिकारी है, उसी को पिंडदान तुम कर सकते हो। तो वह लड़का जो था अपना जो पिता था जिसको फांसी पड़ा था उसी को पिंडदान दिया। पता नहीं ज़िंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका किसी को कोई पता नहीं है। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।